आज सुबह 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान आंदोलन को लेकर बनेगी अगली रणनीति। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता आज की बैठक में होंगे शामिल। किसान मोर्चा के आज की बैठक में 5 बड़े मुद्दे शामिल। एमएसपी पर कानून, मृतक किसानों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज केस वापसी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पर एक्शन, जल्द ट्रैक्टरों की वापसी अहम मुद्दा। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है जी। जो किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं वो एक बड़ा सवाल है। किसानों के ट्रैक्टर वहां पे बंद है वो बड़ा सवाल है। अजय टैनी ने जो करा है मंत्री वाला वो एक बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी को याद दिलाया, वादा किया सवाल। पीएम ने कहा था 2022 से किसानों की आमदनी हो जाएगी दुगनी, क्या 1 जनवरी से ऐसा हो जाएगा? राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र सरकार से अभी नहीं हुई है कोई बात। हरियाणा सरकार से किसान आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापसी को लेकर हुई है बातचीत। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, मुआवजा और मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं किसान। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा। फतेहाबाद से 10 क्विंटल बूंदी लेकर रवाना हुए किसान। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के बीच मनेगा जश्न। अंबिकापुर में रकबा शून्य होने से हजारों किसान परेशान। बीजेपी किसान मोर्चा ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में निकाला मशाल जुलूस। बॉर्डर पर धरने के दौरान मारे गए 700 किसानों को मुआवजे की मांग। महंगाई की एक और मार, फिर महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में 1 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम, उपभोक्ता परेशान। 1 रुपए जब सीएनजी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? तब फर्क तो पड़ता है 1 रुपए। कस्टमर से मांगते हैं तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है। वो कहता है केजरीवाल से बोलो। दिल्ली में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल की शिक्षा नीति पर उठाया सवाल। केजरीवाल की क्रांतिकारी शिक्षा नीति बताते हुए ट्वीट किया दिल्ली सरकार के एजुकेशन डायरेक्टर का वीडियो। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली सरकार का एजुकेशन डायरेक्टर ने बच्चों से कहा, परीक्षा में जवाब नहीं आए तो कोई बात नहीं, कॉपी खाली मत छोड़ना, सवाल ही लिख देना, बाकी हम देख लेंगे। का आंसर हम लोग ब्लैंक नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है? हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। आज उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है समुद्री तूफान जवाद। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। ओडिशा इवैक्यूएशन के लिए तैयार। 30 में से 19 जिलों में स्कूल बंद। तूफान के दौरान राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। आंध्र प्रदेश में सीएम वाइस रेड्डी ने लिया तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस और एसडीआरएफ हालात से निपटने के लिए मुस्तैद। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा है चक्रवाती तूफान। पश्चिम बंगाल में अलर्ट। आसनसोल में खाली कराए गए तटीय इलाके। इंद्रदेव को मनाने के लिए महाकाल की पूजा। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के बाद तूफान के खतरे में घिरे दक्षिण पूर्वी राज्यों पर केंद्र की नजर। गृह मंत्रालय ले रहा परपल की जानकारी। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं 4 लोग। दिल्ली तक पहुंचे ओमिक्रॉन की दहशत। एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन से संक्रमित 12 संदिग्ध मरीजों का इलाज जारी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आ रहे मरीजों की जांच को लेकर सख्ती। अब तक 30 कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की गाइडलाइन। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। नेगेटिव होने पर भी 7 दिन क्वारंटीन जरूरी। इजरायल में 7 कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। मरीजों में साउथ अफ्रीका से लौटे 4 लोग शामिल। आज उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 18,000 करोड़ की योजनाओं को करेंगे शिलान्यास। देहरादून में दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की रैली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। परेड ग्राउंड के आसपास 0 जोन घोषित। आज से 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर अमित शाह। दोपहर 3 बजे तनोट ट्राइब मंदिर में करेंगे दर्शन। बीएसएफ जवानों के साथ शाम बिताएंगे गृह मंत्री। बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में करेंगे शिरकत। अखिलेश पर कृष्ण प्रसाद मौर्य का सीधा हमला। कहा, पहले टोपी वाले बंदूक लेकर घूमते थे, योगी सरकार में सब सुरक्षित।
जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए यहाँ गुंडे अपराधी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आते थे कि नहीं आते थे? झांसी में यूपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, कहा टैबलेट और स्मार्टफोन से झांसी में नहीं आएगी जनता, प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते चिलमजीवी। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने में जुटे सीएम चन्नी, केजरीवाल को बताया बाहरी, कहा पंजाब में नौजवानों की कमी नहीं। करीब 2 साल के इंतजार के बाद दिल्ली में तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत, सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या जाने वाली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर चल रहा राजस्थान के बेरोजगारों का धरना खत्म, गहलोत सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। दिल्ली में सजा एजेंडा आज तक का महामंच, राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल में जोरदार बहस। संबित पात्रा ने सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने हिंदुत्व को बोको हराम बताया। सलमान खुर्शीद जब कहते हैं कि हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS और बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू मुस्लिम ब्रदरहुड। कन्हैया कुमार ने संबित पात्रा पर किया पलटवार, बोले आप बोको हराम नहीं, ISIS नहीं, RSS हैं। कौन कह रहा है कि आप बोको हराम हैं? आप RSS हैं महाराज, आपको कोई बोको हराम नहीं कर रहा है। आप RSS हैं और RSS ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ली थी। RSS ने कभी भी इस देश के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। एजेंडा आज तक में ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी की टक्कर, यूपी चुनाव और किसानों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एजेंडा आज तक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिल को बताया जरूरी, कहा किसानों को समझा नहीं पाए फायदे। एजेंडा आज तक में राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून को बताया बीमारी, बोले MSP की गारंटी मिली तो किसानों को होगा फायदा। केंद्र पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, एजेंडा आज तक में कहा PM आवास योजना में राज्यों का है 40% पैसा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एजेंडा आज तक में किया सवालों का सामना, बोले चौथी पारी में फ्रंट फुट पर खेल रहा हूं। एजेंडा आज तक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार को बताया मजबूत, मन को समझने वाली सरकार, कहा महंगाई पर लगाम की कोशिश। जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल को बताया चुनौतीपूर्ण राज्य, एजेंडा आज तक में बोले संविधान की मर्यादा से दूर है राज्य की प्रशासन व्यवस्था। एजेंडा आज तक में नितिन गडकरी ने बताया देश में हाईवे का ब्लूप्रिंट, बोले 6 घंटे में मुमकिन होगा पटना जाना, 12 घंटे में पूरा होगा मुंबई का सफर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयर इंडिया की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, बोले हर करोड़ सरकार का खर्च हो रहा था 20 करोड़ रुपए। एजेंडा आज तक में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूंजीपतियों के लिए सरकार की आर्थिक सोच। राहुल गांधी ने फिर मांगा आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजा, कहा हमारे पास लिस्ट वेरीफाई कर सके। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है, जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सरकार से पूछे 5 सवाल, लखीमपुर कांड से लेकर MSP कानून तक पर मांगा जवाब। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से आंदोलनकारी किसान नेताओं की मुलाकात, किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर बात। हरियाणा में के किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे बारे, जो किसान शहीद हुए हैं उनका कुंडली बॉर्डर पे हमने स्मृति स्थल बनाना है, तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी जो हरियाणा सरकार के लेवल के होंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की अजीब दलील, कहा पाकिस्तान की हवा है पोल्यूशन की वजह। यूपी सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा कि आप बंद कराएंगे पाकिस्तान के उद्योग। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में केंद्र सरकार, 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन, हर रोज होगी सदस्यों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली में कोविड अस्पतालों के निर्माण की इजाजत, कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दाखिल करके मांगी थी इजाजत। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण को लेकर NCR राज्य के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग।